जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो उद्देश्य है नर सेवा और नारायण सेवा, उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारा सहयोग अवश्य करें। रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। अनायास जब भी आप किसी से मिलते हैं या आप जिससे बिछुड़ते हैं, यह सब पहले से तय होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे पूर्व के जो कर्म हैं, उन कर्मों के बंधन से हमारा किसी से मिलना और किसी से बिछुड़ना पहले से ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये भगवान पहले से तय करके रहते हैं। आज हम किसी से कर्म बंधन में बंधे हैं। जब तक वो कर्म बंधन हमारा चलता रहता है, हम उस व्यक्ति से टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कर्म बंधन टूटता है तो हमारा उस व्यक्ति से, उस प्राणी से अलगाव हो जाता है। ऐसे ही जैसे किसी परिवार में कोई डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद में ये जो दुख विलाप उसके लिए किया जाता है, ये माया का एक खेल रचा गया है। उस खेल को न समझने के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि वो पहले से तय था। आपका कर्म बंधन आपके बच्चे के साथ, आपके माता पिता के साथ कब तक का है, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपका जन्म आपके पूर्व कर्मों का ही प्रारब्ध है। जिस परिवार में, जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, वो आपके पूर्व के कर्म, और ये जरूरी नहीं है कि आपके पिछले जन्म के ही, ये जन्मांतर तक का ये संबंध होता है, जो कर्मों पर निर्भर करता है। आज का किया हुआ हर एक कर्म आगे चल करके एक प्रारब्ध का रूप लेता है, जो हमारी किस्मत के रूप में तय करता है। आज हमने कोई भी कर्म किया है किसी व्यक्ति के लिए, आज हमने मान लो किसी पक्षियों के लिए दाने डाले हैं या फिर किसी पशु के लिए चारा डाला है, वो एक कर्म बनता है पुण्य का। वो पुण्य का कर्म है। वो जब हमारा प्रारब्ध बन के हमारे सामने आएगा तो वो हमारे लिए किस्मत के रूप में अनायास कोई बड़ा लाभ देकर चला जाएगा। जैसे हम किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं, उससे जैसे ही हम किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं तो नेगेटिव बात करेंगे, तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी। वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारा एक कर्म बनती है। आगे चल करके जैसे ही ये संचित होकर के, और जब इसका योग बनता है, तो उससे हमारा जो प्रारब्ध तय होता है और वो हमें नुकसान देता है। तो आज हम बात करते हैं कि आपके परिवार में या आपका किसी से मिलना आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपके पूर्व के कर्मों पर। और किसी से बिछुड़ना अगर कुछ समय के लिए है तो वो भी कर्म बंधन है, और बिछुड़ना यदि हमेशा के लिए है तो वो भी आपके पूर्व का कर्म बंधन है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ भी है कि आत्मा का जब तक संबंध दूसरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक ही वो उसके साथ संयोजित रहता है। जब उनका कर्म बंधन टूटता है तो वो अलगाव हो जाता है। आजकल के जो रिश्ते हैं उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। कर्म बंधन संस्कार नाम मात्र के बच्चे हैं, जिससे रिश्तों का जो संबंध है वो टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि कर्म बंधन है वो ऐसे ही बनाए गए हैं। जो मन है वो भटकता है और वो बुद्धि को अपने वश में कर करके, और ये कर्म बंधन है वो ऐसे ही तय कर बनाता है, जो टाइमली, शॉर्ट टाइम के लिए बनाता है। लंबे टाइम तक अगर रिश्ते बनाने हैं तो हमें कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति का अनायास आपके घर से चला जाना, गुजर जाना, या फिर किसी एक्सीडेंट का हो जाना, ये भी आपके कर्मों की बदौलत होता है। आप अच्छे कर्म करते रहिए किसी व्यक्ति के लिए, तो आपके जो कर्म बंधन है उससे अच्छे बनेंगे। और यदि आपका कर्म बंधन किसी व्यक्ति के लिए बुरा है, आपका कर्म बंधन गलत तरीके से तैयार किया गया है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का पूर्व का जो कर्म था वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए अच्छा रहा था, उसने पुण्य कर्म के लिए जो भी उसने कार्य किया था वो उसके पुण्य के लिए किया गया था। जब बाद में उसका
प्रारब्ध बनेगा तो वो व्यक्ति जिसके लिए पुण्य कर्म किया गया था, या तो वो या ये प्रकृति, क्योंकि यूनिवर्स रिजल्ट तो हमेशा यूनिवर्स ही देता है। हो सकता है उसके जरिए आया हो या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए, वो लाभ जो प्रॉफिट है वो उसको मिलता ही रहता है। आज का जो समय है, आपने ये देखा होगा कि किसी खास उत्सव के ऊपर जो पैसे वाले लोग हैं या जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो सेवा के लिए भंडारे लगाते हैं, मेडिकल की सुविधा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन वगैरह करते हैं। आंखों का ऑपरेशन है, आए दिन हमने ये देखा कि हॉस्पिटलों में या फिर धार्मिक जो स्थान है वहां पर के धर्म के लिए, सेवा के लिए और कुछ पैसा लगा खर्च किया जा रहा है। वो पैसा इसीलिए खर्च किया जा रहा है कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको भगवान बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट देता है। उसकी इनकम अगर लाखों रुपए खर्च करता है तो करोड़ों रुपए का जो इनकम का फायदा है वो ले रहे हैं। हर एक किसी के बस की बात करनी है, क्योंकि पुण्य करना वो भी एक आपके अच्छे पूर्व कर्मों का ही प्रारब्ध होता है। आपके अंदर क्या होता है, जब आपके हाथ से कुछ नया कर्म होना होता है तो ये प्रकृति आपको इंफॉर्मेशन देती है, ये यूनिवर्स आपको इंफॉर्मेशन देगी जो आपके माइंड के अंदर सिंचित होगा। जब तब आप उस एक्शन जो यूनिवर्स दे रहा है उसके ऊपर आप कार्य करते हो, और वो जो कार्य आपने किया है वो आपको उस पूर्व के कर्म का जो रिजल्ट है वो देगा। परीक्षा का होना और आपका उसमें जाना, आपकी वो भी उस पर डिपेंड करती है। ये प्रकृति का जो इस सिस्टम है वो सारा इसी का खेल रचा हुआ है, क्योंकि एक एक करके जो पूर्व के कर्मों का जो प्रारब्ध हमारे सामने आता रहता है, तो सुख और दुख, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारे हाथों से होते ही रहते हैं, कोई भी व्यक्ति इसे अछूता नहीं है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, आप करते रहोगे तो आपका जो कर्मों का बंधन है वो लॉन्ग टर्म का होगा। आपके जो संबंध हैं वो से नया व्यक्ति आपसे जुड़ेगा तो वो आपकी किस्मत अच्छे तरीके से तैयार करेगा। जैसे किसी लड़की का या लड़के का की किस्मत बदलनी होती है उस ईश्वर को, तो जैसे ही उसकी शादी होगी तो उसके घर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। कईयों के घर हैं, यदि गलत कर्म के आधार पर उनका संबंध हुआ है तो वो रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। और कई परिवार हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पर नया जो सदस्य प्रवेश करता है तो उन घरों के अंदर खुशियों की लबार लग जाती है, खुशियां उनके जीवन में निरंतर बढ़ती जाती हैं। ये नया जो व्यक्ति उनके घर में आया है, ये उनका जो पूर्व के कर्म बंधन है उनके प्रारब्ध के अनुसार ऐसा हुआ है। तो आप भी जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ये मान लीजिए यह आपके पूर्व के कर्मों का प्रारब्ध है, और वो व्यक्ति आपको कहां से कहां लेके जा सकता है ये आपके पूर्व के कर्म हैं, वो आपने कैसे किए थे उस पर डिपेंड करता है। कई लोग आपको डुबो देते हैं और कई लोग हैं वो आपकी अंगुली पकड़ के और ऊंचाइयों की तरफ लेके जाते हैं। डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यदि नहीं हुआ तो यदि आप विचार करोगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहां से कहां लेके चले गए। विश्वास मानिए, ये सब आपके पूर्व के कर्मों का ही है। प्रारब्ध बनता है, कर्म आपके प्रभावी हैं, और जो भी आपके हाथ से आज हो रहा है उसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आज ही मिलेगा। बाद में किसी समय जब उसका योग बनेगा तब आपको वो रिजल्ट देगा। तो आप अपने जो भी नए कर्म कर रहे हो तो आप देख करके करें कि उसके कर्म के बदले आपका प्रारब्ध किस प्रकार का बन रहा है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके और अपने नए कर्मों के जो प्रारब्ध हैं उनके बारे में समझिए। जिंदगी अनमोल है और इसको जीवन जीना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे द्वारा ईश्वर को जो भी करवाना है वो करवा ही लिया जाएगा। और रही बात ये कहने की कि आप अगर ईश्वर ही कोई कार्य करवा रहे हैं तो आपको करने की जरूरत क्या है, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि सब कुछ जब पहले से तय है तो फिर नया करने की जरूरत ही क्या है। तो ये जरूरत होती है आपके
आगे के लिए आज आपको जो मिल रहा है वो आपको पीछे के अकाउंट का मिल रहा है, लेकिन आगे का जो अकाउंट है वो आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार का चाहिए। वो आपके विवेक शक्ति काम करनी चाहिए, तब जाकर के आप नया कर्म करोगे। बुरा करोगे तो वही फिर से भुगतना पड़ेगा, आप ऋणी होते जाओगे। दूसरे के लिए जब भी आप कार्य करते हो तो वो व्यक्ति आपका ऋणी हो जाता है, और आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाते हो तो आप उसके ऋणी हो जाते हो, जो आपको भविष्य में किसी समय चुकाना होता है। तो कर्म करते रहिए। अच्छे लोगों के साथ तभी जुड़ पाएंगे जब आपके अच्छे कर्म प्रभावी होंगे। और जरूरी है, यदि आप इस समय किसी भी समस्या में हैं, कोई व्यक्ति आपका सहयोग नहीं कर रहा, तो आप उन लोगों को दोष मत दीजिए, अपने आप पर अपने स्वयं का आंकलन कीजिए, ताकि आपको आगे जो आने वाला समय है उसमें कर्मों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। बने रहिए चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण।